हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका रेवंत सिंह राठौड़। आज अपन राजस्थान में कुछ नई राजनीतिक नियुक्तियां और विभिन्न आयोगों के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि हाल ही में राजस्थान सरकार ने फरवरी महीने के अंदर कुछ राजनीतिक नियुक्तियां की। उसके बाद में अभी सुनने में आया है कि और क्या की है, राजनीतिक नियुक्तियां की गई हैं। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री गहलोत के द्वारा। ठीक है, यानी सरकार के द्वारा मनोनयन किया गया है कुछ बोर्डों के अध्यक्ष और कुछ जो है आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों को चुना गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। किसको संतुष्ट करने के लिए? अपने नेताओं को संतुष्ट करने के लिए, अपने आकांक्षाओं को संतुष्ट करने के लिए जो भी किया गया है वो सरकार कर रही है, अच्छा कर रही है। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, परीक्षा की दृष्टि से और अपने जो एग्ज़ाम है उसके परिप्रेक्ष्य से क्या करना है, इनसे बनने वाले जो क्वेश्चंस हैं उन पर चर्चा करेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि विभिन्न आयोगों के बोर्ड्स जो है उनके अध्यक्ष चुने गए, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं राजस्थान पर्यटन विकास निगम बोर्ड के अध्यक्ष कैसे चुना गया है। तो धर्मेंद्र सिंह राठौड़, जो कि मुख्यमंत्री के खास व्यक्ति हैं, और इनको क्या चुना गया है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम बोर्ड के अध्यक्ष चुना गया है। आइए चर्चा करते हैं राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई। ठीक है, तो राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1 अप्रैल 1989 को हुई थी, यानी 1979 को इसकी स्थापना होती है। ठीक है, और इसका मुख्यालय वर्तमान में कहाँ पर है? जयपुर में है। ठीक है, इसका कार्य है राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देना। ठीक है, और ये मुख्य रूप से राजस्थान का जो पर्यटन मंत्रालय है उसके अधीन कार्य करता है। वर्तमान में राजस्थान के पर्यटन मंत्री कौन है आपसे पूछा जाए तो प्रताप सिंह खाचरियावास। उसके बाद में आगे अपन चर्चा करते हैं राज्य क्रीड़ा परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो हाल ही में श्रीमती कृष्णा पूनिया को, यानी हाल ही में नहीं चुना गया है, 1-2 महीने पहले चुना गया था। किनको? कृष्णा पूनिया को चुना गया है राज्य क्रीड़ा परिषद का अध्यक्ष। तो राज्य क्रीड़ा परिषद की स्थापना 1957 में होती है, और इसका मुख्य कार्य जो भी खिलाड़ी हैं उनकी प्रतिभा को पहचानना और उनके लिए विशेष कार्य करना। ठीक है, खिलाड़ियों को अनुदान देना और खेल स्टेडियम है उनकी स्थापना करना, ऐसा कार्य उनका है। और साथ ही साथ ये कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड भी देती हैं। कुछ प्रतिभाशाली जो भी खिलाड़ी होते हैं उनको, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो खिलाड़ी होते हैं उनको महाराणा प्रताप पुरस्कार, और इन खिलाड़ियों को निखारने के लिए जो गुरुजन और जो कोच होते हैं उनके लिए गुरु वशिष्ठ पुरस्कार भी 1987 से दिया जा रहा है। किसके द्वारा? तो राज्य क्रीड़ा परिषद के द्वारा। ठीक है, तो ये सब इसके कार्य हैं। और जो राज्य क्रीड़ा परिषद है वो कहाँ पर स्थित है आपसे पूछा जाए तो ये जयपुर में स्थित है। और ये एक कार्य ये भी करती है कि ये अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं, यानी आदिवासी लोग हैं, उनके जो बच्चे हैं उनके मध्य जाकर शिविरों का आयोजन करती है, और उनके अंदर जो है एक खेल की और प्रगति की अलग जगाने का कार्य कौन करता है? राज्य क्रीड़ा परिषद करता है। और इनको जो है अध्यक्ष, राज्य क्रीड़ा परिषद है उनके अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो श्रीमती कृष्णा पूनिया को बनाया गया। ठीक है, सादुलपुर जो है जयपुर से, ये क्या है, ये विधायक हैं, और इन्होंने राष्ट्रमंडल खेल 2010 के अंदर डिस्कस थ्रो के अंदर स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, ये कृष्णा पूनिया जो है ये खुद भी क्या रह चुकी है, एक खिलाड़ी रह चुकी हैं। ठीक है, उसके बाद में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नवीन जैन बने हैं। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम है, इसकी स्थापना कब होती है? तो 1 अक्टूबर 1964 को क्या होती है? स्थापना होती है। 1964 को स्थापना होती है। उसके बाद में राजस्थान राज्य वक्फ विकास परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं हाल ही में? तो आकम अली खान को क्या बनाया गया? इसके अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद में राजस्थान खादी एवं ग्राम उद्योग जो बोर्ड है उसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ब्रिज किशोर शर्मा। ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, महत्वपूर्ण तो सब है लेकिन कुछ स्पेशल होते हैं, कुछ विशेष होते हैं, उनको देखना जरूरी होता है। राजस्थान खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड, जिसमें ब्रिज किशोर शर्मा को क्या बनाया गया है? इसके अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद में समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो अर्चना शर्मा को। राजस्थान खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड जो है इसकी स्थापना की बात करें तो राजस्थान खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड अधिनियम आता है 1955 के अंदर, और उसके तहत इसकी स्थापना कर दी जाती है। और इसका अध्यक्ष हाल ही में किसे बनाया गया? तो ये ध्यान में रखना, ब्रज किशोर शर्मा को बनाया गया। उसके बाद में समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो अर्चना शर्मा को बनाया गया। राजस्थान व्यापार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो सुरेश मोदी, जो कि सचिन पायलट खेमे के एक महत्वपूर्ण
विधायक हैं इनको संतुष्ट करने के लिए, ये उछल रहे थे तो इनको संतुष्ट करने के लिए ऐसे पद दिए जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में राजस्थान राज्य पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष किसे बनाए गए हैं? तो राजेंद्र सोलंकी को क्या बनाया गया है? राजस्थान राज्य पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं। उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण आयोग जिनके नए अध्यक्ष और सदस्य चुने गए हैं। सॉरी, सदस्य लिखा गया है, सदस्याय लिखा गया है। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक हुई थोड़ी। ठीक है, तो सदस्य और अध्यक्ष चुने गए हैं, जिनमें सबसे पहले अपन देखते हैं राज्य महिला आयोग। तो राज्य महिला आयोग के 3 अध्यक्ष सदस्य चुनी गई है। और इससे पहले अपन बात करें 1 महीने पहले, यानी इनकी जो है जो राजस्थान राज्य महिला आयोग है उसकी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो रेहाना रियाज चिश्ती को जो है इसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और हाल ही में 3 सदस्य जो है चुनी गई हैं, अंजना मेघवाल, सुमन यादव और सुमित्रा जैन। जो राजस्थान राज्य महिला आयोग है इसके अंदर सभी वर्गों की जो महिलाएं होती हैं उन सभी का क्या प्रतिनिधित्व होता है। उसके बाद में राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो कौन बने हैं हाल ही में? तो रफीक खान को बनाया गया। उसके बाद में राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग या कहो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो राजस्थान के सेवानिवृत्त जज है जिनका नाम है जस्टिस श्री भवरू खान, इनको बनाया गया है राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। और राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो रफीक खान को बनाया गया। तो ये ध्यान में रखना, ये जितनी भी नियुक्तियां हैं बहुत महत्वपूर्ण है, आने वाले एग्जाम्स के अंदर पूछी जा सकती हैं। और राजस्थान राज्य आयोग जो राजस्थान राज्य महिला आयोग है उसके बारे में चर्चा करेंगे, आगे चर्चा करेंगे अपन। ठीक है, सॉरी, कुछ महत्वपूर्ण आयोग है उनके बारे में चर्चा करें तो राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करें तो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो स्थापना है वो 31 जनवरी 1992 के अंदर राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम आता है 1992, उसके द्वारा इसकी स्थापना कर दी जाती है। और 1992 के अंदर, और आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो कौन है अध्यक्ष? श्रीमती रेखा शर्मा क्या है इसकी अध्यक्ष है। और अभी हाल ही में अपन ने देखा, यानी हाल ही में यानी अभी जो राजस्थान का जो राजस्थान राज्य महिला आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है? तो रेहाना रियाज चिश्ती क्या बनी है, राजस्थान की राज्य महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनी है। और आपसे ये पूछा जाए कि राजस्थान राज्य महिला आयोग है उसकी, यहाँ है राष्ट्रीय महिला आयोग है और अपन देख रहे हैं राजस्थान राज्य महिला आयोग, उसकी स्थापना कब हुई? तो उसकी स्थापना किसकी? राजस्थान राज्य महिला आयोग की, तो 15 मई 1999 के अंदर। होती कैसे है भाई? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक जो अपना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1993 है केंद्र का, उसी के द्वारा जो है राजस्थान के अंदर भी राज्य महिला आयोग की स्थापना की जाती है। कब? 15 मई 1999 के अंदर। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है अपने RAS प्री 2021 के अंदर पूछा गया है। उसके बाद में अपन चर्चा करें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, सेकंड नंबर है अपना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। इसके बारे में चर्चा करें तो 17 मई 1993 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम आता है। उस अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की जाती है। और उसके बाद में अपन चर्चा करते हैं, और राष्ट्रीय जो अल्पसंख्यक आयोग है इसके वर्तमान में अध्यक्ष आपसे पूछा जाए तो कौन है? इकबाल सिंह लालपुरा क्या है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है। और ये जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है इसका मुख्य कार्य जितने भी भारत में जितने भी और संबंधित राज्य में जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनके हितों की रक्षा करना। ठीक है, ये इनका मुख्य कार्य है। अल्पसंख्यक समुदायों की बात करें जिसमें बौद्ध, जैन, मुस्लिम, ईसाई, ये सब अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो इकबाल सिंह लालपुरा जो कि सिख धर्म से संबंधित है और उनको जो है 2021 में केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है, तो इन सदस्यों और ये जो आयोग है राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है, इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा एक जो सील होती है जो मुद्रा युक्त, और उस सील के द्वारा या फिर खुद के द्वारा हस्ताक्षर किए जाने पर, या फिर सीधे शब्दों में कहें तो राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं? तो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटेड है। ठीक है, उसके बाद में अपन चर्चा करें अपने राजस्थान का राज्य अल्पसंख्यक आयोग, उसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो रफीक खान है। पहले कौन थे? जसवीर सिंह थे। और 11 फरवरी 2022 को रफीक खान को क्या बनाया गया है? राजस्थान के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। उसके बाद में अपन चर्चा करते हैं इसकी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की यदि अपन बात करें तो इसकी स्थापना
14 अगस्त 1993 में होती हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम आता है 1993 का, उसी के द्वारा की जाती हैं। ठीक है, तो इसकी स्थापना हो जाती है। और उससे पहले यदि इसकी इतिहास की बात करें, ये काफ़ी इतिहास इसका काफ़ी खतरनाक है, क्योंकि 1953 के अंदर नेहरू जी की गवर्नमेंट के समय क्या किया जाता है, एक आयोग गठित किया जाता है जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उनके हितों को संरक्षित करने के लिए शैक्षिक और यानी शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए जो वर्ग हैं अन्य पिछड़ा वर्ग के अंदर, इनको शामिल करने के लिए काफ़ी मांगे उठी थी उसी समय। ठीक है, तो उसको लेकर 1953 में क्या किया था, नेहरू जी ने एक आयोग गठित किया गया था जिसका नाम दिया गया था काका कालेकर आयोग, यानी काका कालेकर की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया था। उसके बाद में ये आयोग 1955 में अपनी क्या देता है, रिपोर्ट देता है, लेकिन उस रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही सरकार की तरफ से नहीं की जाती है 1955 तक। उसके बाद में इस आयोग ये रफा दफा हो जाता है, यानी इसको प्रथम अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग कहते हैं, किसको, काका कालेकर आयोग। उसके बाद में अपना आता है 1989 यानी 1979 के अंदर मोरारजी देसाई की सरकार बनती है, कुछ समय के लिए बनती है। ठीक है, और उस समय मोरारजी देसाई कहते हैं कि मैं क्या करूँगा, जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उनके लिए कार्य करूँगा। और इन्होंने क्या कर दिया, बीपी मंडल की अध्यक्षता में, ठीक है, बीपी मंडल की अध्यक्षता में ये करते हैं, मंडल आयोग की स्थापना या मंडल आयोग की गठन करते हैं। हालांकि मोरारजी देसाई की जो सरकार है वो भी गिर जाती है और 1980 में ये अपना रिपोर्ट सौंपता है, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। उसके बाद में 1990 में बीपी सिंह की गवर्नमेंट आती है और बीपी सिंह क्या करते हैं, अच्छा काम करते हैं। वो क्या करते हैं, जो ओबीसी के जो लोग हैं उनको क्या कर देते हैं, 27% का आरक्षण दे देते हैं और साथ ही में क्या कर देते हैं, वो 1993 में एक आयोग की स्थापना कर देते हैं और जिसका नाम क्या देते हैं, वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है, लेकिन इसको एक संवैधानिक आयोग यानी संसद के अंदर एक नियम लाकर इसे एक संवैधानिक आयोग बनाया गया था। इसको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था, लेकिन 102वां संविधान संशोधन होता है 2018 के अंदर, मोदी जी के द्वारा 102वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। और क्या करते हैं, वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग है आयोग है, इसको क्या कर देते हैं, एक संवैधानिक आयोग का दर्जा दे देते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उसको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, तो 102वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2018 है उसके द्वारा दिया गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिया गया, तो आपको लिखना है 338B। ठीक है, ये इतना ध्यान में रखना है। उसके बाद में अपन देखते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिकार आयोग अधिनियम आता है 1993, उसी के द्वारा 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना होती है। और इसीलिए जो है 12 अक्टूबर को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 12 अक्टूबर को। 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना हो जाती है। और पहले अध्यक्ष के रूप में रंगनाथ मिश्र को बनाया जाता है। और उसके बाद में वर्तमान में यदि आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो श्री अरुण कुमार मिश्रा, जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा क्या है इसके अध्यक्ष है। और इसी के परिप्रेक्ष्य में अपन देखें, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के परिप्रेक्ष्य में ही देखें, राज्य मानवाधिकार आयोग की अपन चर्चा करें तो राज्य मानवाधिकार आयोग जो है उसके अध्यक्ष कौन है, तो हाल ही में बने कौन, जस्टिस भंवरू खान। कौन बने, जस्टिस भंवरू खान को क्या बनाया गया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। सॉरी, मैंने गलत बता दिया आपको, क्योंकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उसके राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है उनके अध्यक्ष किसको बनाया गया है, जो जस्टिस भंवरू खान है उनको बनाया गया है। इनके नाम ही बनाया गया किसको, राज्य मानवाधिकार आयोग राजस्थान का जो है उसमें तो अध्यक्ष कौन है, गोपाल कृष्ण व्यास है। ठीक है, उसके बाद में अपन चर्चा करते हैं राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग। इसकी स्थापना राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग अधिनियम 2007 के द्वारा 2007 में ही होती है। और उसके बाद में अपन बात करें राजस्थान के जो राज्य बाल संरक्षण आयोग है उसकी स्थापना 23 फरवरी 2010 को होती है। और राष्ट्रीय बाल संरक्षण
आयोग है इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है पूछा जाए तो प्रियंक कानूनगो कौन है, क्या है, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष है। और राज्य बाल संरक्षण आयोग के जो अध्यक्ष आपसे पूछा जाए तो वो कौन है, तो श्रीमती संगीता बेनीवाल क्या है, वो राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्षा है। ठीक है, आगे अपन चर्चा करते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग। जो अपना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है उसकी चर्चा करें तो इनका इतिहास काफ़ी लंबा है। यानी मूलतः संविधान के अनुच्छेद 338 के अंदर कहा गया है कि SC/ST के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति है करना है, यानी ऐसा उपबंध किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के अंदर। SC/ST की भी यदि अपन बात करें, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। ठीक है, तो सर्वप्रथम 1978 में इस हेतु प्रयास किया गया और केंद्र सरकार ने किया गया। 1978 में क्या किया, 1978 के अंदर क्या गया, केंद्र सरकार ने एक अन्य संकल्प के माध्यम से इसके जो एक संशोधन किया और संशोधन करके आयोग का जो नाम है 1978 के अंदर, तो केंद्र सरकार ने एक संविधान SC/ST के लिए एक आयोग स्थापित किया जो एक गैर संवैधानिक बहुसदस्यीय आयोग था। और उसके बाद में 1987 के अंदर 1987 के अंदर क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग जो कि साथ में था, तो इसका नाम चेंज कर दिया। ये जो आयोग था ना, एक आयोग है जो पिछड़ों के लिए कार्य करेगा, इसका कोई नाम नहीं था 1978 में जो बना था। उसके बाद में 1987 के अंदर 1987 के अंदर जो बना उसके अंदर नाम चेंज करके क्या कर दिया, राष्ट्रीय SC/ST आयोग इसका नाम कर दिया। उसके बाद में 65वां संविधान संशोधन होता है 1990 के अंदर, जिसके माध्यम से इसे क्या बना दिया जाता है 1990 के अंदर, यानी 65वां संविधान संशोधन होता है और SC/ST आयोग है उसको एक संवैधानिक निकाय बना दिया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है कब, 2003 के अंदर। ठीक है, 2003 के अंदर होता है और जिसके माध्यम से क्या करते हैं, यानी 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 2003 के अंदर और उसके द्वारा जो SC/ST आयोग है उसके दो धड़े हो जाते हैं। यानी एक तो हो जाता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और एक अनुसूचित जनजाति आयोग। यानी अनुसूचित जाति आयोग है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338A के अंदर इसको दर्जा दिया, 338 के अंदर दर्जा दिया जाता है SC को, और जो ST है उसको 338A के अंदर दर्जा दिया जाता है। और 338B किससे संबंधित है आप कमेंट करके बताना जरूर। ठीक है, मैंने अभी हाल ही में आपको बताया था। उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो RPSC के जो अध्यक्ष है उसके बारे में बात करें, RPSC के हाल ही में अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो संजय क्षोरतिया जी को क्या बनाया गया, RPSC के अध्यक्ष बनाए गए। उससे पहले जो संजय राठी जी जो है उनको कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था और उससे पहले शिव सिंह का क्या है कार्यकाल खत्म हो गया था। उसके बाद में राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो हरिप्रसाद शर्मा क्या है राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष है। ठीक है, उसके बाद में राजस्थान की नई राज्य सचिव किसे बनाया गया, तो श्रीमती उषा शर्मा को क्या बनाया गया, राजस्थान की नई राज्य सचिव बनाया गया। उसके बाद में मुख्यमंत्री के नए सलाहकार किसे नियुक्त किया गया, तो निरंजन आर्य को क्या किया गया है, राजस्थान के मुख्यमंत्री जो है उनके नए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। उसके बाद में वर्तमान में राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो अकील कुरैशी जो है जिन्होंने इंद्रजीत महांती का स्थान लिया था और 2-3 महीने पहले उनकी नियुक्ति हुई थी और अब उनका जो है कार्यकाल पूरा होने वाला है। ठीक है, आज का अपना सेशन इतना ही था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।